हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिससे पूरी केमिस्ट्री शुरू होती है। तो ये एक तरीके का केमिस्ट्री का बेस है। तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, मुझे पता है अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं, तो आप लोग शॉर्ट वीडियोस ढूंढते हो अपने टॉपिक्स कवर करने के लिए। आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। वेलकम टू बहन की पढ़ाई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बिल्कुल कम से कम समय में मैं अच्छे से आपको ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले बच्चा इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है दैट, एक मिनट में पेन सेट कर लेती हूँ। या सबसे पहले इसमें दिया है व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल है मेरा कि क्या हर चेंज केमिकल रिएक्शन होता है? ऑफ कोर्स हर एक चेंज केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ऑफ कोर्स यू विल बी आंसरिंग नो, यस। नहीं। जैसे बर्फ़ का पिघलना, क्या इसको हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्या अगर हम बोलेंगे कि पानी बॉईल हो रहा है तो क्या हम उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे? नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते हैं? बिकॉज ये सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ कोई भी नई चीज़ नहीं बन रही है। तो नई चीज़ बनने से मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोडक्ट है ए और बी, तो अगर ए और बी को मिला के सी बन रहा है तो दिस विल बी द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ होती है कि ये सी नाउ इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड टू दिस ए प्लस बी। अब ये दोबारा से ए प्लस बी नहीं बन सकता है। सो दिस इज़ व्हाट नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब सोचो तुमने आयरन का गेट बाहर छोड़ दिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी आयरन की चीज़ है आपके पास, कोई भी आयरन की चीज़ है, इसको आपने बाहर छोड़ दिया एटमॉस्फेयर पे, तो आपको क्या लगता है क्या होगा उसमें? कुछ दिन बाद जब उस पर आप बाहर जाओगे, उसको चेक करोगे, जब कुछ दिन बाद आप उसको नोटिस करोगे तो उसमें जंक लग चुकी होगी, राइट? लग गई होगी, ब्राउन कलर की जंक लग जाती है ना आयरन की चीज़ पे। सो दैट इज़ व्हाट नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो अब क्या आप उस आयरन को आप वापस ला सकते हो जैसे वो पहले था? नहीं ला सकते हो। यस, यही होती है केमिकल रिएक्शन। आ गई बात समझ में? तो अगर आपको डेफिनेशन मैं बता दूं इजीली, वैसे एग्जाम्स में डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो लेट मी टेल यू। तो जब एक या ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर बिल्कुल नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है, अगर वो मिलके डी बना रहा है तो दिस इज व्हाट नोन एज केमिकल रिएक्शन। बट इसमें क्या होगा कि जब एक या ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर बिल्कुल नया सब्सटेंस बना देते हैं और उसे वापस पहले जैसा बनाना मुश्किल हो जाता है, तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने रोटी बनाते हो आप लोग रोज़, है ना, आपकी मदर रोटी बनाती हैं, आपके घर पे रोटी बनती है, तो आप आटा गूंथते हो, है ना, आटा गूंथते हो, उसको पानी के साथ मिलाकर पूरा गूंथते हो, तो उसके बाद क्या बन जाती है? उससे रोटी बन जाती है। ठीक है, तो क्या जब वो रोटी पूरी पक चुकी होती है, क्या आप उस रोटी को दोबारा से फ्लोर और वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं, फ्लावर और वाटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, राइट? सो दैट इज़ व्हाट नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ साइंस दिए हुए हैं, साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये भी बच्चा बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से देख लेना, बहुत इजी होता है कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो कुछ साइंस दिखते हैं, जैसे कि कलर चेंज होना, गैस निकलना, हीट या लाइट निकलना। ठीक है, कलर चेंज का एग्जांपल मैं आपको देखा था, जैसे आपने आयरन था, आयरन में क्या हुआ, पहले वो नॉर्मल कलर दूसरे कलर का था। ठीक है, अब जब उसमें रस्ट लगेगी तो ब्राउन कलर की लगेगी, ऊपर से ब्राउन कलर का थोड़ा चेंज आएगा उसमें। सो दैट इज़ व्हाट नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके साइंस होते हैं, ये आपको बता दिया है। नेक्स्ट और भी सारी चीज़ें इसमें गिवन है, जैसे कि टेम्परेचर चेंज होना, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनना, ठीक है, ये सब उसमें आता है। समझ गए? गैस निकलना, जैसे कि आप सोडे की बॉटल खोलते हो तो उसमें गैस निकलती है ना, सो दैट इज़ गैस निकलना। हीट या लाइट निकलना, मतलब जैसे कि बॉम्ब फटता है या मैचस्टिक आप जलाते हो तो उसमें से वो निकलती है ना हीट, तो दैट्स व्हाट द साइन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब हम देखेंगे एक चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगी कि एक चीज़ आपने याद रखनी कि अगर इनमें से कोई भी एक साइन आपको दिखता है ना, इनमें से कोई भी एक साइन आपको दिखता है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन पक्की है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, रिएक्शन पक्की है।
समझ गए आप लोग? तो अच्छे से प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट अब मैं पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं। आ गई बात समझ में? अब हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं। साइंस में भी लिखने का, साइंस का अपना एक स्टाइल होता है लिखने का, ठीक है। तो रिएक्शन को लिखने के लिए हम केमिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन जैसे कि ये रही केमिकल, एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, वर्ड इक्वेशन का एग्जाम्पल है पहले ये कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के क्या बनता है, H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बन रहा है वाटर। तो अगर इसको हम केमिकल इक्वेशन की भाषा में लिखेंगे, ये सिर्फ ये, दिस इज नॉट केमिकल इक्वेशन, दिस इज वर्ड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज दिस वन, राइट। तो H2 + O2 क्या बन रहा है मिलके, H2O। सो दैट इज द केमिकल रिएक्शन, सॉरी इक्वेशन। नेक्स्ट अब हमें सीखना है कि बैलेंस कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, उनको मैं बता देती हूँ। वैसे आपने 9th में पढ़ा होगा कि लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो होते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H2O, दिस इज रिएक्टेंट्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट जो कि उससे बनता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता इसलिए मैंने बता दिया है। रिएक्टेंट्स मतलब क्या है, जो मिल रहे हैं, जिनको मिल के प्रोडक्ट ये बन रहा है, जिनको मिला के ये प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज द प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा वो होगा ना, तो मैंने बहुत क्लियर करने की कोशिश की है यहाँ पे चीज़ों को, आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिएक्शन। तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। ये है एग्जाम का फेवरेट पार्ट, तो बोर्ड यहाँ से बहुत सारी चीज़ें उठा के दे देता है, तो प्लीज़, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ना कुछ क्रिएट होता है, ना कुछ डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ कन्वर्ट होता है, ठीक है। आपने ये चीज़ सुनी होगी, ठीक है, ओके। तो ये है गोल्डन, एक कह लो गोल्डन रूल है ये साइंस का, ठीक है, जो कि पूछा जाता है कई बार। क्या बोला मैंने, ना कुछ क्रिएट होता है, ना कुछ डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, ये दो प्रोडक्ट वो हैं, ये एक चार्ज है, जैसे ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, बट एक एग्जाम्पल आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो ये 3 चार्ज हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर हम कहेंगे कि अगर हमने बोला कि अच्छा इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है, डोंट गो विद द लॉजिक, जस्ट सी द एग्जाम्पल, ओके। इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो मान लो ये क्या था, 2 3 4, तो यहाँ हो गया, हमने बोला कि यहाँ पे 9 कूलम चार्ज आ गया। तो आप कहोगे यार इनको, इसका मतलब इनको ऐड करके इतना चार्ज आया है, मतलब बात तो सेम ही है। तो आप कहोगे यार यहाँ इस वाले प्रोडक्ट में ना ही कुछ बना है, ना ही कुछ ख़त्म हुआ है, सिर्फ कन्वर्ट हो गया है, या कह लो सिर्फ इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज आ चुका है ना। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, समझ गए? तो इसका अब आप बोलोगे इसका क्या लेना है, तो इससे मेरा मतलब ये है यहाँ पे कि एटम्स गायब नहीं हो सकते, राइट, कि एटम्स गायब नहीं हो सकते हैं। अगर मैं एक इक्वेशन देख रही हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है ना आपको, H2 + O2 H2O, एक मिनट, ये वाली इक्वेशन दी हुई है ना, H2 + O2 H2O, क्या ये इक्वेशन सही है? आपको क्या लगता है, क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं, ये इक्वेशन सही नहीं है। अभी क्यों इक्वेशन सही नहीं है, क्यों ये गलत है? क्योंकि लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं आपको, 2, राइट में ऑक्सीजन कितना दिख रहा है आपको, 1। तो कैसे सही है भाई ये? हमने अभी सीखा कि यहाँ पे इतना चार्ज है, तो इस बॉडी में भी तो इतना ही चार्ज गया, तो उसके हिसाब से इक्वेशन गलत है ना। जो गोल्डन रूल साइंस का कहता है उसके हिसाब से इक्वेशन गलत है। तो इसलिए करेक्ट इक्वेशन क्या होगी बच्चा, करेक्ट इक्वेशन ये लिखा भी है यहाँ पे मैंने, कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एटम दोनों साइड इक्वल होते हैं उसे बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों बैलेंस्ड इक्वेशन में, आपको बड़ी क्लासेस में दिक्कत आ सकती है, प्लीज़ अपना कंसेप्ट क्लियर करके जाओ, ठीक है। मैं अभी फिर से बोल रही हूँ, कंसेप्ट पूरा सीख के जाओ, नहीं आता है वीडियो को एक बार दोबारा से देखना, ठीक है। 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स बैक करके अच्छे से समझना कंसेप्ट को कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गई बच्चा, इसमें गलती हुई, यहाँ पे O2 लेफ्ट साइड में था और यहाँ पे राइट साइड में सिर्फ 1 O है, राइट। तो करेक्ट इक्वेशन कैसे करेंगे? अब आप बोलोगे दीदी ठीक है अनबैलेंस तो ये हो गई, तो करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट हम ऐसे करेंगे, हमने देखा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और एक वो है 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ये हो गई अनबैलेंस्ड इक्वेशन। पर हमने बोला कि अगर हम यहाँ पे H2 + O2, हमने ये इक्वेशन बनाई थी ना H2O,
तो अगर H2O बन रहा है तो यार अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ के H में एक और 2 लगा देते हैं। समझ गए? समझे ना? तो जब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में हमारे एटम्स बराबर हो जाएंगे तो बच्चा हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। तो ये एक सिंपल ट्रिक भी है कि अगर हमें क्या करना है, अगर कोई बोलेगा आप इक्वेशन को बैलेंस करो, कुछ नहीं करना है, एटम्स को आपने दोनों तरफ बैलेंस कर देना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज़, अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, स्टूडेंट्स से कनेक्ट करने की चीज़ करते हैं कि जैसे गैस स्टोव जलाना, क्या हुआ? क्या ये केमिकल रिएक्शन हुआ? खाना पकाना, क्या ये केमिकल रिएक्शन हुआ? दही जमना, क्या ये केमिकल रिएक्शन हुआ? और बॉडी में डाइजेशन रिएक्शन, बॉडी में जो हमारी डाइजेशन होती है, क्या ये केमिकल रिएक्शन? अब ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताओगे कि रियल लाइफ एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं, गैस स्टोव जलना, खाना पकना और दही जमना और बॉडी में डाइजेशन, क्या ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं? सो बच्चा, मैं यहाँ पे आपको यही बता रही थी कि कैसे आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये रही अनबैलेंस्ड इक्वेशन जिसमें एटम्स आपके इक्वल नहीं है, और आपका सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बता दी, यही है कि आप एटम्स को दोनों तरफ इक्वली अरेंज कर दो। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मास का लॉ। अभी जो मैंने आपको गोल्डन रूल बताया था, याद होगा आपको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक गोल्डन रूल बताया था, वो यही है बच्चा, दैट इज़ द मास का लॉ। मैटर ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय, सिर्फ कन्वर्ट होता है। अब आप लोग कहोगे कि आपने इंग्लिश में नहीं लिखा, मैं लिख देती हूँ क्योंकि क्या पता कभी कभी पूछ ले। तो ये इसको हम बोलेंगे मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, it can only be changed, एक सेकेंड, it can only be changed from one form to another. ओके, तो ये है, ये इंग्लिश में है, अगर आपको किसी बच्चे को पूछते हैं तो आप प्लीज़ इस वे में लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो ये है मास का लॉ। अच्छा, तो एक मिनट, मैं इसको सबको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बच्चा, अगर आपको लिखना हो आप नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, और अगर आपको दिक्कत है तो कुछ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम अब देखेंगे, अब मेन चीज़ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अरे यार दिस इज़ नॉट, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहला उसमें होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन से क्या समझते हो आप? कॉम्बिनेशन मतलब नाम ही इसका हिंट दे रहा है कि मिलना। ठीक है, कॉम्बिनेशंस मतलब मिलना, तो इसका नाम ही आपको इसके हिंट दे देता है। कॉम्बिनेशन जब भी आपसे पूछे तो मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिलकर जब एक चीज़ बनती है तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए? मतलब मैनी चीज़ों को, मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनती है, दैट इज़ व्हाट नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे, CaO प्लस H2O मिलके क्या बना रहा है? ये दो चीज़ हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं मिलकर एक चीज़ बना रही है, दैट इज़ CaOH2। समझ गए? ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। अब इसमें एक चीज़ है, एक और बार मैं आपको अगर अच्छे से और सिंपली एक्सप्लेन करूँ कि आपको याद रहे, तो सबसे पहले तो उसका नाम ही आपको बता रहा है, बट स्टिल जैसे होती है ना, शादी होती है, तो शादी में लड़की वालों का घर प्लस लड़के वालों का घर मिलकर एक फैमिली तो बनाता है ना, तो दैट इज़ द थिंग, यही होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन उसकी उल्टी होती है। किसकी उल्टी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की उल्टी होती है। जब एक कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस बनाते हैं, एक कंपाउंड है यही टूटकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस बनाते हैं, तो उसे हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि CaCO3 मिलकर ये क्या है? एक
सब्सटेंस है, मिलकर क्या बनाता है, CaO प्लस CO2, दिस इज़ द गैस। सो ये मिलकर बनाता है, ठीक है, समझ में आई। बस यही चीज़ें याद रखनी है और हर एक रिएक्शन का एक एक एग्जाम्पल याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मैं इसको साथ के साथ इरेज भी करती जा रही हूँ बच्चा, ताकि ना आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, एक चीज़ मैंने शायद आपको बताई नहीं कि इस वाली में, कौन सी वाली में, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो भी हमने पढ़ी, जिसमें दो सिंगल चीज़ टूटकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बना रही है, उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस रिएक्शन के लिए हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, क्या, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ चाहिए होती है। समझ में आ रही है बात, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे आप मेंशन करके आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, हम ये देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना थोड़ा सा ड्रामा है अब, ठीक है। जब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स कम रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड से बाहर निकाल देता है, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में आप बड़े हो और आपकी एक छोटी बहन या भाई है, ठीक है, आप बड़े हो, आपकी एक छोटी बहन या भाई है, तो यार जब आपके लिए कोई भी खाने की चीज़ आती है, यस सॉरी बच्चा, थोड़ा सा मैं बीच में चली गई थी। हाँ, तो मेरे कहने मतलब, जब जैसे आप अपने घर में बड़े हो, आपकी कोई छोटी भाई या बहन है, तो कोई चीज़ अगर आती है तो आप उसको खा लेते हो, और फॉर एग्जांपल आप उसे शेयर नहीं करना चाहते हो, तो आप बड़े हो तो आप ही तो अपने छोटे भाई बहन को हटाओगे ना, है ना। ये तो नहीं है कि वो आपसे छीन के ले जाएगा, बिकॉज आप बड़े हो। सो दैट इज़ द थिंग। बस चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ठीक है, एकदम लॉजिकली एग्जाम्पल्स को इतना सीरियसली नहीं लेना है, समझ गए, सिर्फ चीज़ों को समझना है। तो ऐसे ही है कि एक से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हमेशा कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, समझ गए। जैसे कि यहाँ पे है जिंक, ठीक है, जिंक यहाँ पे Zn प्लस CuSO4 क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस Cu। इस जिंक ने Cu को हटा दिया, उसने कहा भैया तू साइड जा, हम मिलकर रिएक्शन करेंगे, मैं Zn और SO4 हम दोनों मिलकर अपना कुछ बनाएंगे, तू साइड हो जा। तो उसने ऐसा कैसे किया, क्योंकि जिंक ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए कॉपर को उसने बाहर कर दिया। तो ये एक रूल है बच्चा, इसको आप मेंशन करके आओगे, आपको मार्क्स ज़रूर मिलेगा, आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। क्या, इसको आप लिख के आ सकते हो कि स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट या कुछ भी आप लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग ऑलवेज रिप्लेसेस वीक। आ गई बात समझ में। तो यही कंसेप्ट था जो आपको समझना था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए ये, ठीक है, ये भी आप इसमें मेंशन करके आ सकते हो। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो जैसे स्कूल का टॉपर होता है ना, स्कूल का टॉपर करता है क्लास में जाते ही कि भाई साइड हट जा, जैसे टीचर आएगी चल भाई साइड हट जा, है ना, मैं आ गया हूँ अब। और जिस दिन टॉपर एब्सेंट होता है तो मे भी हो सकता है जो नॉर्मल एवरेज बच्चे होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान जाता है, या ज़्यादा उन पे टीचर बात करते हैं, अदरवाइज टॉपर इज़ द वन, राइट। तो इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ गई बात समझ में। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, यहाँ ये मतलब यहाँ दोनों साइड वाले एक्सचेंज करते हैं, है ना। जब दो कंपाउंड्स अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। दो कंपाउंड्स अपने आयंस, फॉर एग्जांपल आपके पास, आप बड़े हो, आपकी एक छोटी बहन या भाई है, तो आपके पास दो अलग, आपके पास एक अलग तरीके की चीज़ है और आपके भाई के पास एक अलग तरीके की चीज़ है। तो उसने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं यार, अब मेरे आपको उसकी चीज़ भी इंटरेस्टिंग लग रही है और उसको आपकी चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है। तो आपने क्या करा, आपने कहा चल ठीक है एक काम कर, तू मुझे अपनी थोड़ी सी दे दे और मैं भी तुझे अपनी थोड़ी सी चीज़ दे देता हूँ, है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके पास चॉकलेट है और आपके पास चिप्स है, तो आपने कहा चल ठीक है मैं तेरे को थोड़ा सा चिप्स दे दूंगा, तू मुझे थोड़ी सी चॉकलेट दे दे। सो दिस इज व्हाट नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों ही कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल अगेन सिर्फ समझना है, लॉजिकली नहीं लेना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है Na2SO4 प्लस BaCl2 मिलकर क्या बना रहा है, BaSO4 प्लस 2NaCl, 2NaCl। समझ में आई बात। तो यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट है
जो सोडियम सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड के पार्टनर्स के साथ एक्सचेंज कर रहा है। उसने कहा भैया तू मुझे ये दे दे, मैं तुझे वो दे देता हूँ, मतलब बी ए ने कहा तू मुझे अपना ये वाला दे दे, एन ए ने कहा मैं तेरे इसके पार्टनर के साथ वो कर लेता हूँ, आयंस के साथ। तो दैट इज़ द थिंग, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या हुआ इसका रिजल्ट क्या होता है कि वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये रिएक्शन बच्चा आ सकती है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, तो मेक श्योर आपको पता हो। इसका रिजल्ट होता है कि वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। बच्चे अभी से ये सब चीज़ें याद करनी शुरू करो। अगर आपने 11th 12th में साइंस लेनी है तो आपको बहुत काम आएगी। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड को अगर हम मिक्स करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, पहले तो आप ये पूरी इक्वेशन उनको दिखा देना, उसके बाद लिख देना रिजल्ट इक्वल्स टू वाइट प्रेसिपिटेट। आ गई बात समझ में। तो याद रखने की इसकी एक ट्रिक है कि डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टनर एक्सचेंज, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो यही चीज़ है। और इसमें हमने ये, अब इसमें दो चीज़ और हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। भैया ये सीबीएसई का एग्ज़ाम फेवरेट है। जब मैं अपनी 10th क्लास में थी तब से मुझे लगता है ये हर उसमें आता ही है, ठीक है। तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना बच्चा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ। अच्छा वैसे हम इतना क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं हम ना। हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि आप लोग इजीली नोट्स कवर कर पाओ। ऑक्सीडेशन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नाम से पता चला है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन का लॉस, ठीक है। ये याद रखना है हाइड्रोजन का। अरे यार आप भी कह रहे होगे क्या लिख रही हो मैम, मैं बहुत जल्दीबाजी में लिख रही हूँ ना इसलिए। हाइड्रोजन का लॉस, ठीक। और अब इसका ही उल्टा रिडक्शन क्या हुआ, रिडक्शन क्या हो गया। रिडक्शन में क्या हो कहता है ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आई डोंट थिंक आपको ये दोनों चीज़ें समझने में डिफिकल्टी होगी, नाम से ही पता चल रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का गेन और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का लॉस, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है तो ज़्यादा उसको वो मत करना। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है ऑक्सीडेशन का, दिया हुआ है कि ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है बच्चा, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि CuO प्लस H2 क्या दे रहा है, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ। CuO का रिडक्शन हो गया क्योंकि इससे O हट गया। इसने कहा मैं तुझे छोड़ के तेरे बगल वाले उस सब्सटेंस उसके रिएक्टेंट के पास जा रहा हूँ, तो ये इसके पास चले गया। तो हम कहेंगे यहाँ पे Cu का तो लॉस हो गया ना, क्या हो गया, Cu का लॉस हो गया और H2 का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, है ना। सो दैट इज़ द थिंग, ठीक है। तो किसको ऑक्सीजन का गेन हो गया, इसको ऑक्सीजन का गेन हो गया और इसको तो खैर लॉस हो गया, ठीक है। तो CuO रिड्यूस हुआ और H2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। आ गई बात समझ में। तो इसमें अगर बोलेंगे कि भैया बताओ इस रिएक्शन में, इसमें आपको ये बताना था, अब आप कंफ्यूज मत होना, इस रिएक्शन में आपको ये बताना था कि क्या रिडक्शन हुआ है और क्या ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अगर बोलेंगे क्या रिडक्शन हुआ बताओ, रिएक्टेंट से क्या लगता है आपको क्या रिडक्शन हुआ, तो आप कहोगे CuO रिडक्शन हुआ और H2 क्या ऑक्सीडेशन हुआ। H2 को ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, क्योंकि H2 के साथ O आ गया, उसको ऑक्सीजन का गेन हो गया। समझ पे आ गई बात। तो दोनों साथ साथ होते हैं और जब ये एक चीज़, जब ये दोनों साथ साथ होंगे मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे इस वाली में हुआ, इसको हम बोल देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। आ गई बात समझ में बच्चा, इसको हम बोल देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। एक तो मैं इतनी उस पर लिख रही हूँ, इसको हम बोल देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। आ गई बात समझ में आप लोगों के, आई होप, ठीक है। तो भाई अगर तुम्हें ये चार की चार चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है उसका आधा सिलेबस आपका क्लियर हो गया समझो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे। तो मैंने वीडियो शॉर्ट रखी है ताकि जो बच्चे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं अब आप लोगों के, तो आपको दिक्कत ना हो। और गाइस मैंने थोड़ा ना धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो हो सकता है आपकी थोड़ी वैसे लग रही हो आपको बड़ी। आप फटाफट से इसको 1.5x पे या जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे उस पर देखना। और ये मैं आपको एक बार पूरा दिखा दे रही हूँ, पूरा ये मैंने दिखा दिया है। एक बार मैं इसको सबको हटा देती हूँ अभी, है ना, सभी रेस कर देती हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाएगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आपको ये सब समझ आ जाएगा, ठीक है
है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, तो बच्चा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनकी भी थोड़ी एग्जाम टाइम में हेल्प हो जाए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। ओके, टाटा बाय।